दोस्तों, फिलिस्तीन, पैलेस्टीन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दुनिया भर में अलग अलग देशों की, अलग अलग समुदायों की अलग अलग राय है। लेकिन भारत सरकार के तौर पर इस पूरे के पूरे मामले में अपनी राय स्पष्ट करता है। ये बात भी सही है कि पैलेस्टीन के समर्थन में भारत सरकार चाहे खड़ी हो, भारत में एक बहुत बड़ा जन समर्थन पैलेस्टीन या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो, लेकिन एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा भी है जो इजराइल को सही मानता है। इस पूरे मामले में इजराइल को बैक करता है और फिलिस्तीन के जितने भी दावे हैं उसकी अपनी जमीन को लेकर उसे खारिज करता है। अब इस पूरे के पूरे मामले में प्रियंका गांधी ने जिस तरह से फिलिस्तीन का समर्थन देकर एक जबरदस्त तरीके से आवाज बुलंद की है, ये बताता है कि संसद के अंदर प्रियंका ने मौजूदगी दर्ज कराने की मतलब कोई मौका वो नहीं छोड़ रही हैं। दोस्तों, आज का दिन लोकसभा के अंदर प्रियंका के नाम रहा। कैसे, आप इस तस्वीर को देखिए। प्रियंका गांधी ने पैलेस्टीन यानी कि फिलिस्तीन का झोला, देखिए प्रियंका गांधी ने जो झोला लिया हुआ है आज संसद में, जो झोला की गई उसके ऊपर लिखा है क्या, पैलेस्टीन, और नीचे जो भी चित्र बने हुए हैं वो फिलिस्तीन के झंडे से मिलते जुलते हैं। प्रियंका ने इसको लेकर एक वीडियो भी शेयर की। वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि किसी चैनल के रिपोर्टर की वीडियो है, ये बताते हुए कि मैं क्या पहन रही हूँ, मैं क्या ले जा रही हूँ, इस पर किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रियंका ने जब फिलिस्तीन का झोला उठाकर फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि देखिए ये मुसलमानों की तुष्टीकरण कर रही है, मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए ये सब कुछ करती है। और ये बात हमेशा से बीजेपी वाले कहते हैं कि मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग फिलिस्तीन का या पैलेस्टीन का समर्थन करते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी इससे एक कदम आगे चली गई। दोस्तों, संसद के अंदर बार बार वो अपना झोला दिखाकर फोटो खिंचवाती और बार बार ये बताती कि वो कैसे पैलेस्टीन के मांग का समर्थन करती हैं, फिलिस्तीन के मांग का समर्थन करती हैं। वहीं संसद के अंदर वो किसकी आवाज उठाती हैं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की। देखिए, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको फ्रांसिस जी। यही नहीं दोस्तों, जब प्रियंका गांधी का माइक बंद किया गया और उनको बीच में बोलने से रोका गया तो प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ बाहर गई। संसद परिसर के अंदर ही, मतलब संसद से बाहर निकली और परिसर के अंदर ही बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी आवाज उठाई। बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय दिलाओ, बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय दिलाओ, केंद्र सरकार अपना इकबाल दिखाओ। अब बताइए, इसको लेकर कौन से तुष्टीकरण का आरोप लगाएगी बीजेपी प्रियंका गांधी पर? दोस्तों, ये कहते हैं बैलेंस। इसे कहते हैं एक नेता किस लेवल पर बैलेंस कर सकता है। संसद के अंदर प्रियंका फिलिस्तीन के समर्थन में फिलिस्तीन लिखा हुआ झोला ले जाती हैं और उसको फ्लॉन्ट करती है, दिखाती है कि वो हमेशा फिलिस्तीन के लोगों के साथ है, वो उनकी मांगों के साथ हैं, वो जो भी अपने जमीन के लिए, अपने मुल्क के लिए मांग रहे हैं वो उनके साथ हैं। वहीं दूसरी ओर वो संसद के अंदर किसकी आवाज उठाती हैं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की। और तो और दोस्तों, मैं आपको एक खबर भी दिखाना चाहती हूँ। ये बहुत पुरानी खबर नहीं है। देखिए दोस्तों, ये 4 दिसंबर 2024 की खबर है, मतलब इसी महीने की। देखिए, इस हेडलाइन में लिखा है, इंडिया वांट्स इजराइल टू एग्जिट पैलेस्टीनियन लैंड, वोट्स फॉर यूएन रिजोल्यूशन। दोस्तों, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन में जो रिजोल्यूशन हुआ उसके समर्थन में, मतलब पैलेस्टीन के समर्थन में भारत ने वोट किया है। कब? 4 दिसंबर 2024, अभी कुछ दिन पहले। हैरानी इस बात की है कि बीजेपी प्रियंका गांधी पर तो आरोप लगा रही है कि वो पैलेस्टीन के, फिलिस्तीन के समर्थन में झोला उठा रही हैं, फोटो खिंचवा रही हैं, पैलेस्टीन के समर्थन की बात कर रही हैं। तो फिर क्या भारत सरकार भी तुष्टीकरण कर रही है क्या? भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है दोस्तों। भारत सरकार ने ऑफिशियली यूएस के उस रिजोल्यूशन में वोट किया जिसमें ये कहा गया कि, मतलब भारत सरकार ने कहा है उस रिजोल्यूशन में, वोट किया है बाकायदा, कि भारत चाहता है कि इजराइल जो पैलेस्टीन के लोगों की जो जमीन है वो निकले वहां से। और ये आज की बात नहीं है, भारत का इस मामले में दशकों से यही स्टैंड है। भारत इस स्टैंड में कायम है। दोस्तों, भारत उन अनेकों और बिल्कुल अलग देशों में से एक है, दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जिसके इजराइल से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि हमें इजराइल की जरूरत है, हमें इजराइल के हथियारों की जरूरत है, हमें इजराइल की टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हाल के सालों में हमारे देश में इजराइल की फार्मिंग की वजह से, जी हाँ,
इजराइल से बहुत शानदार एग्रीकल्चर के तरीके हमने सीखे हैं। इससे दोस्तों हमारे देश के किसानों को बहुत फायदा हुआ है, हमारे देश के कृषि क्षेत्र को बहुत फायदा हुआ है। जो कृषि के क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन इजराइल ने अपनाई है वो दुनिया भर में उसका काफी बोलबाला है और भारत ने भी उसको अपनाया है। उसके अलावा हमें हमारे इजराइल से हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद, हाँ मोदी जी इजराइल जाने वाले प्रधानमंत्री बने, ये अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन इजराइल को हमने हमेशा बैक किया है। लेकिन भारत ही इकलौता ऐसा मुल्क है जो फिलिस्तीन को भी बैक करता है, जो फिलिस्तीन की मांग का भी समर्थन करता है, और यही हमारी खासियत है, बल्कि ये मैं कहती हूँ हमारी ताकत है। और इसको मोदी सरकार ने जारी रखा है। ऐसा नहीं कि मोदी सरकार दशकों से चले आ रहे फिलिस्तीन के स्टैंड से पीछे हट गई, नहीं, मोदी सरकार उस स्टैंड में कायम है। लेकिन मोदी सरकार ने, हमें मानती हूँ व्यक्तिगत तौर पर मोदी जी ने इजराइल जाकर इजराइल से एक अलग तरह के संबंध स्थापित किए हैं। वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतन्याहू से एक अलग निजी संबंध है पीएम के, लेकिन जो स्टैंड फिलिस्तीन को लेकर भारत सरकार का था वो आज भी है। तो बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी का झोला उठाना अगर तुष्टीकरण है तो भारत सरकार का स्टैंड क्या है। यहाँ एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अमूमन इस तरह की खबरें गोदी मीडिया आपसे छुपा देता है। ये 12 दिसंबर की खबर है, अभी पिछले हफ्ते की खबर आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, फिलिस्तीन के एम्बेसी इंचार्ज हैं, इन्होंने प्रियंका गांधी से मिलकर वायनाड में जो उन्होंने सफलता हासिल की, जीत दर्ज की, बाकायदा उन्होंने मिलकर प्रियंका गांधी से एक तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई प्रियंका गांधी के साथ। तो ये मीटिंग बड़ी दिलचस्प है क्योंकि प्रियंका लगातार सोशल मीडिया में फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करती रही हैं, और इसीलिए एम्बेसी इंचार्ज ने फिलिस्तीन के प्रियंका गांधी से मिलकर अपनी एक तरह से मौजूदगी दर्ज कराई। ये इस बात की तस्दीक करता है दोस्तों कि एक नेता के तौर पर अलग अलग मुद्दों को छूने में प्रियंका बिल्कुल असहज नहीं है। वो फिलिस्तीन का भी समर्थन कर सकती हैं, और जिस दिन वो फिलिस्तीन का समर्थन करती हैं उसी दिन वो बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों का भी जिक्र कर सकती हैं, और उसी दिन वो सरकार से सवाल भी पूछ सकती हैं कि भाई विजय दिवस का मौका है, आपने सेना की वो ऐतिहासिक फोटो क्यों हटाई जिस फोटो को हम सब गर्व के तौर पर देखते हैं। ये एक नेता के तौर पर प्रियंका गांधी के उस हुनर को, खास तौर पर संसद के अंदर उस हुनर को दिखाता है जो आप कह सकते हैं कांग्रेस के बहुत कम नेताओं में है, और अगर है भी तो उनको उतनी फुटेज नहीं मिलती। होता क्या दोस्तों, प्रियंका गांधी इकलौती नेता नहीं है जो फिलिस्तीन का समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है हमेशा से, लेकिन प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का झोला ले जाती हैं, प्रियंका गांधी बांग्लादेश के हिंदुओं पर बात करती हैं तो उनको हेडलाइन मिलती है। यही बड़े नेता का काम है। संसद के अंदर, संसद के बाहर वो जितनी हेडलाइन बटोरेगा उसकी पार्टी को उतनी फुटेज मिलेगी। उसकी पार्टी को जितनी फुटेज मिलेगी वो बेसिकली वहीं से फुटेज लेंगे जो सत्ताधारी दलों को फुटेज मिलती है। अभी तक न्यूज में फुटेज डिवाइडेड है। करीब 80% जो फुटेज है टीवी की, मुख्यतः 80% फुटेज सरकार को मिलती है, ले दे के 20% फुटेज विपक्ष को मिलती है। प्रियंका गांधी एक नेता के तौर पर अगर इस 20% की फुटेज को और बढ़ा देती हैं और संसद के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज करा के अलग अलग मुद्दों पर बात कर लेती हैं तो वो अपनी पार्टी को ही नहीं पूरे इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी संसद के अंदर। अब देखिए ना दोस्तों, आज ही के दिन प्रियंका ने 3 अलग अलग मुद्दों पर हेडलाइन बना ली। एक, फिलिस्तीन का झोला उठाकर, फिलिस्तीन की मांग का समर्थन करके, दूसरा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर संसद के अंदर आवाज उठाकर, और तीसरा विजय दिवस के दिन उस फोटो के हटाने की बात को लेकर, जो फोटो हमारे सेना के बांग्लादेश बनाने को लेकर अदम्य साहस की है, वो फोटो जिसमें पाकिस्तान की सेना हमारी सेना के आगे सरेंडर कर रही है। दोस्तों यही होता है एक बड़े नेता की जिम्मेदारी, और यही होता है एक बड़े नेता का काम। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।